हमें कानून का ये पाठ पढ़ाया जाता है। जबकि हम आज तक जब तक हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोग अगर इस तरह से मार दिए जाते हैं, चाहे वो नेचुरल डेथ भी हो, उनकी बंदूक से मारना छोड़ो, चाहे नेचुरल डेथ होती है, उनकी जो सैलरी होती है उनके बच्चों को मिलती है, और बाद में जब बच्चे उसी नौकरी को बच्चे ले लेते हैं और उनकी जो पेंशन होती है उनकी घर की जिसकी बीवी होती है, कोई आदमी होता है, उनको मिलती है। तो रजनीपाला के साथ ऐसा क्यों हुआ? और अगर ये कहते हैं कि सेंटर रूल्स हमारे बदल चुके हैं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर विक्टिमाइज होंगे जम्मू कश्मीर के लोग, पीड़ित होंगे जम्मू कश्मीर के लोग जो शुरू से होते आ रहे हैं। तो सेंटर वाले आकर कानून बनाएंगे, सेंटर वालों को यहाँ आके पीड़ित नहीं होना, सेंटर वालों को यहाँ आकर इन चीजों को फेस नहीं करना। सेंटर वाले अगर रूल्स बनाते हैं तो ये यहाँ के दिग्गज नेताओं पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आप उनको समझाओ ना कि यहाँ पर मिलिटेंसी का दौर आज नया नहीं है, शुरू से होता है। अगर एक साइड से आप मिलिटेंसी को खत्म कर रहे हो, दूसरी साइड से आपको जो पीड़ित परिवार है उनके साथ भी खड़े रहना है। उनके साथ कौन खड़ा रहेगा? सिक्योरिटी एजेंसीज पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी नहीं रहेंगी, वो अपना काम कर रही हैं। इनके साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा होना पड़ेगा। और सेम उसी डायरेक्शन में हम पूछते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर JKS का एग्जाम बच्चों ने क्वालिफाई किया, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर उनको बिठाया जाएगा। हम भी पूछते हैं कि जब एक गन पॉइंट पे किसी को रख के मार दिया जाता है और सेम उसी डायरेक्शन पे बहुत से लोग खड़े हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए? ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कभी भी हो सकती है, आज भी है। उनको पूछते हैं, हम तो बहुत छोटे तबके के एम्प्लॉइज हैं, उनसे पूछते हैं कि उस समय क्या करना चाहिए? इनकी सैलरी बंद कर देनी चाहिए, इनके लिए ड्यूटी रिजम्पशन के ऑर्डर निकालने चाहिए, एब्सकॉन्डिंग कह दियो। हमें कानून का ये पाठ पढ़ाया जाता है। जबकि हम आज तक जब तक हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोग अगर इस तरह से मार दिए जाते हैं, चाहे वो नेचुरल डेथ भी हो, उनकी बंदूक से मारना छोड़ो, चाहे नेचुरल डेथ होती है, उनकी जो सैलरी होती है उनके बच्चों को मिलती है, और बाद में जब बच्चे उसी नौकरी को बच्चे ले लेते हैं और उनकी जो पेंशन होती है उनकी घर की जिसकी बीवी होती है, कोई आदमी होता है, उनको मिलती है। तो रजनीपाला के साथ ऐसा क्यों हुआ? और अगर ये कहते हैं कि सेंटर रूल्स हमारे बदल चुके हैं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर विक्टिमाइज होंगे जम्मू कश्मीर के लोग, पीड़ित होंगे जम्मू कश्मीर के लोग जो शुरू से होते आ रहे हैं। तो सेंटर वाले आकर कानून बनाएंगे, सेंटर वालों को यहाँ आके पीड़ित नहीं होना, सेंटर वालों को यहाँ आकर इन चीजों को फेस नहीं करना। सेंटर वाले अगर रूल्स बनाते हैं तो ये यहाँ के दिग्गज नेताओं पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आप उनको समझाओ ना कि यहाँ पर मिलिटेंसी का दौर आज नया नहीं है, शुरू से होता है। अगर एक साइड से आप मिलिटेंसी को खत्म कर रहे हो, दूसरी साइड से आपको जो पीड़ित परिवार है उनके साथ भी खड़े रहना है। उनके साथ कौन खड़ा रहेगा? सिक्योरिटी एजेंसीज पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी नहीं रहेंगी, वो अपना काम कर रही हैं। इनके साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा होना पड़ेगा। और सेम उसी डायरेक्शन में हम पूछते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर JKS का एग्जाम बच्चों ने क्वालिफाई किया, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर उनको बिठाया जाएगा। हम भी पूछते हैं कि जब एक गन पॉइंट पे किसी को रख के मार दिया जाता है और सेम उसी डायरेक्शन पे बहुत से लोग खड़े हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए? ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कभी भी हो सकती है, आज भी है। उनको पूछते हैं, हम तो बहुत छोटे तबके के एम्प्लॉइज हैं, उनसे पूछते हैं कि उस समय क्या करना चाहिए? इनकी सैलरी बंद कर देनी चाहिए, इनके लिए ड्यूटी रिजम्पशन के ऑर्डर निकालने चाहिए, एब्सकॉन्डिंग कह दियो।